उनका ये कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों ने ये कहा कि जी एनसीसीआई जो अपना एफआईए की तरफ से एक जो स्पेशल एजेंसी बनी है उसने जो है वो उनको अरेस्ट किया। तो ये फेक न्यूज है कि एनसीसीआई ने बिल्कुल उनको जो है वो अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि एमपीओ की पावर्स जो हैं वो बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड पब्लिक ऑर्डर्स जो है वो ऑर्डिनेंस 1960 के अंडर पावर एक्सरसाइज की जाती है, और जो कि होम डिपार्टमेंट किसी भी प्रोविंस का और डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसको एक्सरसाइज करता है। ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर ये पावर एक्सरसाइज की जाती है, और उनको ये पावर्स दी गई है अंडर सेक्शन 3 ऑफ एमपीओ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960 कि जिसमें डिप्टी कमिश्नर अगर कहीं पे पब्लिक ऑर्डर डिस्टरबेंस या कोई पब्लिक पीस जो है वो किसी बंदे की वजह से जो है वो खराब हो सकता है, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर उसको पर्सन को जो है वो अरेस्ट करके डिटेन कर लिया जाता है। तो इंजीनियर मिर्जा साहब के अगेंस्ट अभी तक कोई एफआईआर या कोई ऐसी कंप्लेंट या कोई इस तरह की कोई चीज नहीं है जिस पे उसको जो है वो, ये एक स्टेट का प्रेरोगेटिव है कि स्टेट को जब ये लगे कि कहीं पे फॉर एग्जांपल कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है या कोई रिलीजियस लीडर है, कोई स्कॉलर है, व्हाटएवर कोई भी अगर पर्सन है, तो अगर वो कोई उसकी वजह से कोई यानी कोई इंतशार फैल सकता है कोई अपना किसी जगह पे, तो तब डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो किसी भी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो है वो रख सकता है। और जो लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसका पीरियड प्रोवाइडेड है वो मैक्सिमम 90 डेज है, और 90 डेज का पीरियड जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिप्टी कमिश्नर जो है की इंस्ट्रक्शन पे रखा जा सकता है एमपीओ के अंडर। और उसमें होता क्या है, जैसे पीटीआई के जो बहुत सारे वर्कर्स हैं उनको इंतजार के उसमें 3 एमपीओ के अंडर बहुत सारे वर्कर्स, उनके एमएनएज एमपीएस वगैरह और जो उनके जो सपोर्टर्स थे उनको जो है वो अरेस्ट किया गया। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन थी। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि उसमें आपको कोई पनिशमेंट हुई है या आप कोई कन्विक्ट हुए हैं या कोई ऐसा मामला, उसमें कोई ट्रायल नहीं होता। सिंपल डिप्टी कमिश्नर ने ये देखना होता है कि क्या कोई भी शख्स जो है वो इंतशार का बायस बन सकता है या उसकी वजह से कोई वजह इंतशार फैल सकता है या नहीं, तो वो फिर उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो है वो अरेस्ट करके रख सकते हैं। तो यही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ हुआ है कि उन्हें कल रात जो है वो पुलिस ने अरेस्ट किया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन के। जैसे क्योंकि ऊपर मोहम्मद आसिफ साहब का जो है वो फतवा भी आ गया कि जी ये गुस्ताखी रसूल है, और इन्होंने जो है वो उसके अंदर क्लिप के अंदर वो साथ में वो क्लिप भी चला रहे हैं कि जिसके अंदर जो है वो उनसे ये रिमार्क्स दिए गए। अब ये रिमार्क्स किस कॉन्टेक्स्ट में हुए कि भाई वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे थे या क्या कर रहे थे, ये तो उनको बेहतर पता होगा कि अगर फॉर एग्जांपल उनके यहाँ अगर कोई देखें हर इंसान को फेयर ट्रायल का राइट है। अगर उनकी बुक्स में जो क्रिश्चियंस की बुक्स हैं जो कि इन्होंने कहा कि उनकी बुक्स में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क्स प्रोवाइडेड हैं या लिखे गए हैं या मौजूद हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इंजीनियर